प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, जिस व्यक्ति का नैतिक चरित्र ही नहीं है, इतना वो गिर गया है कि पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। उसने कभी सच बोला ही नहीं, झूठ ही बोला है। उसने पहले कहा कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा और पूरा देश बेच डाला है। केवल किसान ही बचे, उनको भी बर्बाद करना चाहता है। तो उस पर विश्वास कैसे किया जाता है? वो तो पूरा झूठा है। वो आरोप निराधार हैं। ये पाकिस्तान की फंडिंग की बात करते हैं। पाकिस्तान के लोग भूखों मर रहे हैं, उनके पास खुद खाने के लिए नहीं है। 24 घंटे का बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अनशन, किसानों के समर्थन में मंच पर बौद्ध भिक्षु बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं। ये निर्णय, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव पे चाची। किसान आंदोलन का 40वां दिन और 40 दिन में 8वें दौर की बातचीत सरकार के साथ किसानों की जारी है। आज 4 जनवरी को मज़े की बात यह है कि ना सरकार झुकने को तैयार है और ना किसान हटने को तैयार है। किसान नेता राकेश टिकैत 2 टूक कह चुके हैं, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। आज जब मैं गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा तो मंच का नज़ारा देखने लायक था। 11 बौद्ध भिक्षु, अम्बेडकराइज बौद्ध भिक्षु 11, जो मंच पर 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैंने देखा तो मुझे लगा कि बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि किसी भी आंदोलन में बौद्ध भिक्षुओं का भूख हड़ताल पर जाना अपने आप में बड़ी बात है। तथागत बुद्ध के से लेकर के और आज तक, मैं वर्तमान समय तक की बात करूं, 2500 साल का अनेकों आंदोलन में बौद्ध भिक्षु शांत प्रिय तरीके से आंदोलन करते रहे, लेकिन पहली बार भूख हड़ताल। बनते जी, भूख हड़ताल के पीछे का क्या उद्देश्य है? यही उद्देश्य है कि अभी तक ऐसे ही सरकार से कहा जा रहा था कि आपने इस ज़बरदस्ती, जो किसानों की ज़रूरत नहीं थी, वैसे कानून आपने उनको बर्बाद करने के लिए बना दिए हैं, उनको आप वापस लें। जब उन्होंने नहीं सुना तो फिर दिल्ली को घेरने के लिए किसान आ गए, लेकिन तब भी उनकी समझ में नहीं आया, तब भी वो नहीं समझे। तो फिर सोचा गया कि अब हमको आमरण अनशन के लिए भूख हड़ताल करनी चाहिए। नहीं, भूख हड़ताल के बाद भी अगर सरकार नहीं मानती तो फिर क्या करेंगे? मानेगी, कब तक नहीं मानेगी? मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेगी तो ये हमेशा नहीं रहने वाले हैं। सब कुछ परिवर्तनशील है। जब ये नहीं रहेंगे तब इनका क्या होगा, ये इन्होंने नहीं सोचा। आपकी भूख हड़ताल 24 घंटे की है, कल सुबह ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद में और बिल्कुल बैठेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बैठेंगे। किसान नेताओं से आपकी बातचीत हो रही है, राकेश टिकैत हैं चाहे और तमाम किसान नेता हैं, उनका आपके साथ में कैसा समर्थन है? बिल्कुल पूरा समर्थन है। उन्हीं की वजह से हम आए हैं कि वही हमको रोटी देने वाले हैं। आज भी हमको वही किसान ही रोटी दे रहा है। तो किसान के पास रोटी होगी तभी हमको रोटी मिलेगी ना। मतलब अब जो देश के अंदर टोटल बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, अम्बेडकरवादी लोग रहते हैं, फूले साहू, कबीर नानक, रैदास की परंपरा के लोग जो रहते हैं, उनको कोई संदेश देना चाहोगे आप इस मंच से? सबके लिए यही संदेश है कि जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं वो जागे हुए लोग हैं। वो और जो नहीं आए हैं वो भी यहाँ आने की कोशिश करें। नहीं आ सकते तो वहीं पर इन कानूनों के विरोध में इसी तरह से धरने प्रदर्शन करें, लेकिन शांति प्रिय तरीके से। क्योंकि हम लोग भगवान बुद्ध के, डॉक्टर अंबेडकर के, गुरु नानक जी के, कबीर के, रविदास के मानने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, अहिंसावादी हैं। इसलिए हम शांति प्रिय तरीके से सब लोगों को धरना प्रदर्शन करना चाहिए। अपनी आवाज़ इस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिक्की के सम्मेलन में कह चुके हैं कि हम तो किसानों का भला चाहते हैं। किसान है कि वो मान नहीं रहे हैं और हमारी बात को समझ नहीं रहे हैं। उनकी कोई बात में कोई दम है? देश के प्रधानमंत्री हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते? प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, जिस व्यक्ति का नैतिक चरित्र ही नहीं है, इतना वो गिर गया है कि पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। उसने कभी सच बोला ही नहीं, झूठ ही बोला है। उसने पहले कहा कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा और पूरा देश बेच डाला है। केवल किसान ही बचे, उनको भी बर्बाद करना चाहता है। तो उस पर विश्वास कैसे किया जाता है? वो तो पूरा झूठा है। तो दोस्तों, ये थे बौद्ध भिक्षुओं का एक पूरा 11 बौद्ध भिक्षुओं का। मेरे आप पीछे देखेंगे कि 11 बौद्ध भिक्षु हैं जो मंच पर 24 घंटे के लिए अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मेरी बनते सुमित रतन से बात हुई, उन्होंने इसके बारे में विस्तार से बताया कि क्यों और आखिर ज़रूरत क्या थी इस अनशन की। क्या 24 घंटे में जो आज 8वें दौर की बातचीत किसानों की सरकार के साथ चल रही है, उसके क्या परिणाम होंगे ये तो कल पता चलेगा, ये देर शाम पता चलेगा। लेकिन इन 11 बौद्ध भिक्षुओं के भूख हड़ताल का क्या सरकार पर असर पड़ेगा, ये भी देर रात तक पता चलेगा। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा अनशन पर बैठेंगे। या जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। किसान आंदोलन का
40वां दिन, 60 किसानों की मौत और 8वें दौर की बातचीत। आज किसान नेताओं की सरकार के साथ में 8वें दौर की बातचीत है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि बौद्ध भिक्षु किसान आंदोलनों के साथ लगातार पिछले काफ़ी समय से आंदोलन में शरीक हैं। मेरे साथ में बौद्ध भिक्षु सुमित रतन जी। बनते जी, कैसा अनुभव रहा अब तक का? बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। ऐसे यहाँ तो हम भूल गए, अपना मठ मंदिर सारा भूल गए हैं, इतना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सरकारें सरकारी पैसे खर्च करके कुंभ का मेला लगाती हैं, ये किसानों ने महाकुंभ लगा दिया, ऐसा लग रहा है हमें। तो कल बारिश हुई थी और बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, कैसा? हम लोग जानबूझ करके कष्ट और परेशानियां यहाँ उठाने आए हैं और भी परेशानी अगर मिले तो हम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वापस नहीं जाएंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होता। सरकार नहीं मान रही है। मानेगी सरकार, हमारी धैर्य की परीक्षा ले रही है, हमारी साहस की परीक्षा ले रही है, प्रकृति भी हमारी साहस की परीक्षा ले रही है, लेकिन हम लोग डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे जब तक किसान बिल वापस नहीं होगा। 7 दौर की बातचीत फेल रही है, सरकार 50-50 के मूड में है। राकेश टिकैत कह चुके हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। दोनों तरफ से हठधर्मी। अब कब तक रोड पे? मुझे विश्वास है आज नहीं कल ये अहंकारी सरकार किसानों के दरवाजे मत्था टेकेगी और ये बिल वापस करेगी। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। यहाँ नरेंद्र मोदी के पिताजी का कानून नहीं चलता है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है कि नरेंद्र मोदी के पिताजी का कानून नहीं चलता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और पहले व्यापारी जो हैं उनके संपर्क में अपना सारी तैयारी कर चुके हैं। बिल आ चुका है, बड़े बड़े टैंकर गोदाम बन चुके हैं, और ऐसे में बिल वापस लेना, अगर सरकार बिल वापस लेती है तो वो कहीं ना कहीं व्यापारियों के निशाने पर आ जाएंगे। देखिए, अगर बिल वापस नहीं लेते हैं तो एक बार को बड़ा व्यक्ति झेल भी लेगा परेशानी, लेकिन मतलब अगर वो वापस ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसानों को फ़ायदा होगा। अगर वो नहीं लेते हैं तो जो बड़े लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। उनका एक बार वो नुकसान कर दें, जो बड़े बड़े व्यापारी एक बार उनका नुकसान कर दें तो ठीक है, लेकिन किसानों का नुकसान ना करें। ऐसा सरकार कभी खालिस्तानी बताती है, कभी पाकिस्तान से फंडिंग बताती है, कभी चाइना से फंडिंग बताती है, कभी कहती है नकली किसान है। मतलब सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही है उसको किस तरीके से, मतलब आपको हर बार वो जो किसानों का जो मॉरल है उसको डाउन करने की कोशिश कर रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है देश में। जब भी आंदोलन हुए हैं तो सरकारों ने आरोप लगाए हैं, वो आरोप निराधार हैं। ये पाकिस्तान की फंडिंग की बात करते हैं। पाकिस्तान के लोग भूखों मर रहे हैं, उनके पास खुद खाने के लिए नहीं है, और जितने हमारे यहाँ लोग फावड़ा चलाते हैं इतनी पाकिस्तान की जनसंख्या नहीं है। ये फर्जी आरोप है, कोई लेना देना इससे नहीं है। ये किसानों का आंदोलन है। किसान अपने घरों से आटा दाल चावल ला रहा है, खुद खा रहा है और सबको खिला रहा है। अगर सरकार नहीं मानती है तो अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय? हम लोग अहिंसावादी लोग हैं, 1 साल तक यहाँ बैठे रहेंगे, लेकिन हिंसा का रूप नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग, ये देश हमने बनाया है, देश हमारे किसानों ने बनाया, मजदूरों ने बनाया है। ये अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी के परिवार वालों ने नहीं बनाया है कि हम इसको क्षति पहुँचा दें। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने हकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक ये बिल वापस नहीं होता हम संघर्ष करते रहेंगे। 24 घंटे का बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अनशन, किसानों के समर्थन में मंच पर बौद्ध भिक्षु बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं। ये निर्णय, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? एक्चुअली तथागत भगवान बुद्ध अहिंसावादी थे, उन्होंने कभी नहीं कहा किसी को नुकसान पहुंचाओ। इस सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि हम अहिंसावादी लोग लोकतंत्र की परिभाषा में आ गए हैं और आंदोलन की परिभाषा कर रहे हैं। आज हम स्वयं, हमारे बौद्ध भिक्षु 11 जो हमारा क्रमिक अनशन का जो क्रम चल रहा है, उसमें आज 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये सरकार को दिखाना चाहते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। 24 घंटे के बाद में अगर दोबारा ऐसा महसूस हुआ भिक्षु संघ को कि दोबारा उनको अनशन पे जाना चाहिए और किसी प्रकार का, मैंने कल अखबार में पढ़ा परसों कि बौद्ध भिक्षुओं ने जिस प्रकार से यहाँ सुबह को एक यात्रा निकाली और बुद्धं शरणं गच्छामि के नारे लगाए, पूरे अखबारों की सुर्खियाँ बना, और आज फिर 2 दिन के बाद में 24 घंटे का अनशन। अगला कोई प्रोग्राम बौद्ध भिक्षु संघ का? देखिए, हम लोग लगातार जहाँ जहाँ हमारे किसान बैठे हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो और चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, जहाँ जहाँ भी हमारे किसान बैठे हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनको साहस देने के लिए, उनमें ताकत देने के लिए, उनमें उत्साह देने के लिए हम उनके बीच में जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप हिम्मत मत हारिए, पूरा भारत आपके साथ है। ये आपका अकेला आंदोलन नहीं, ये पूरे भारत का आंदोलन है और विजय हमारी होगी, उन्हें विश्वास दिलाते हैं हम, और ये आंदोलन दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। धन्यवाद।